परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान की इस डिवॉइड कोविड श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षीय विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। कल हमने राइट नॉलेज से अपने आप को अवगत कराया और अपने ज्ञान को रोगी बनने से बचाया, जिसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज के सत्र में हम हीलिंग विद पॉजिटिव फीलिंग यानी भावनाओं से हीलिंग की प्रक्रिया को सीखेंगे। प्राकृतिक रूप से श्वासों का, रक्त का एवं विचारों का जो संचार हमारे शरीर में हर क्षण होता है, उसका एहसास व साक्षात्कार हमें उन रोगों से मुक्त करा सकता है। शरीर में हिलना डुलना रोककर पहले शरीर को स्थिर बनाएं। मन बहुत जल्दी शरीर को हिलाने की कोशिश करता है। शरीर को हिलाते ही मन की अस्थिरता के माध्यम से शरीर की स्वस्थता में भी अंतर आ जाता है। इसलिए शरीर को बिल्कुल स्थिर बनाएं। श्वास के अलावा कुछ और नहीं हिलना चाहिए, शरीर में ऐसा स्थिर बनाएं। आंखें बंद रखें। श्वास इतनी आसान तरीके से लें कि वह हमारे प्रयास के बिना भी अपने आप आ रही है, जा रही है, ऐसा हमें महसूस हो। एक निश्चित दर से, एक निश्चित लय से श्वास को देखें। श्वास की गति और श्वास की लय एक समान जितनी चलेगी, आप उतने ही भीतर से स्वस्थ होंगे। मन की प्रसन्नता बढ़ाएं। गर्दन सीधी रखें। नाक के छिद्रों से जो श्वास जा रही है वह भी लयबद्ध तरीके से। मन की प्रसन्नता
मन की स्वस्थता है, तन की प्रसन्नता तन की स्वस्थता है। शरीर के भीतर श्वास से जीवन, फेफड़ों से, हृदय की धमनियों से जो जीवन चल रहा है उसे प्रसन्नता से देखें। हृदय की प्रसन्नता से फेफड़े भी बराबर काम करते हैं। हृदय की प्रसन्नता से लीवर, किडनी सभी बराबर काम करते हैं। हृदय की प्रसन्नता से ब्रेन का सिस्टम भी स्वस्थता से काम करता है। शरीर के इन सभी इनर ऑर्गन्स में प्रसन्नता से एक एक सेल में जीवन भरते चले जाएं। एक एक पार्ट में जीवन देखें। जहाँ जीवन है वहीं पर ऑक्सीजन है। एक एक सेल जीवित है, वहाँ पर ऑक्सीजन है। हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स सबको प्रेम से देखें, प्रसन्नता से देखें। एक एक पार्ट पर हीलिंग विथ पॉजिटिव फीलिंग। पॉजिटिव फीलिंग, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय, मेरा लीवर, मेरी इंटेस्टाइन्स, एक एक वेन्स में प्रसन्नता घुलती चली जा रही है। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड में प्रसन्नता, स्वस्थता। कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो, एयर का फ्लो बिल्कुल रिदम के साथ चल रहा है। मेरे विचारों में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं। मेरी बॉडी में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं। पूरा फ्लो
श्वास का देखें फ्लो, ब्लड का फ्लो, विचारों का फ्लो। बॉडी के एक एक पार्ट को गुड फीलिंग से, पॉजिटिव फीलिंग से हील करते चले जाएं। मेरा शरीर मेरे जीवन जीने का एक बहुत बड़ा आधार है। पूरे शरीर को प्रेम भाव से, प्रसन्नता के भाव से, स्वस्थता के भाव से देखते देखते बिल्कुल स्वस्थता महसूस करें। कहीं रोग नहीं, रोग का नामो निशान नहीं। पूर्णतया स्वस्थ। फ्लो में इतना डूब जाओ कहीं रोग था याद भी न रहे। सिर्फ श्वास का फ्लो, ब्लड का फ्लो और अपने विचारों का सिर्फ फ्लो देखें। रोग शरीर के अंदर की कहीं रुकावट है, उस फ्लो में उस रुकावट को भी तोड़ डालें। जहाँ कहीं पर भी कोई स्ट्रेस, वहीं पर उस फ्लो को और बढ़ाएं। मन वहीं पर रखें। शरीर को पूरे भीतर से सकारात्मक भाव से जीवन का आधार समझें, बहुमूल्य समझें, धर्म का बहुत बड़ा साधन समझें, शरीर की उपयोगिता समझें। शरीर है तो ज्ञान है, शरीर है तो जीवन है, शरीर है तो सुख है। इस शरीर को सभी का आधार, सभी का मुख्य घटक समझते हुए प्रसन्न भाव से, स्वस्थ भाव से देखें। मन में कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, तन में कोई रोग नहीं। निरंतर मैं स्वस्थ हूँ, मैं निर्भीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निर्भीक हूँ। श्वास लें, श्वास पर फिर से ध्यान दें। थोड़ी देर इसी चिंतन में आए। तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो निर्भय। केवल अपना ही नहीं, जगत के सब जीवों के बारे में सोचें। सबका तन निरोगी हो, सभी
भय रहित हों। तन निरोगी मन हो निर्भय। तन निरोगी मन हो निर्भय। तन निरोगी मन हो निर्भय। बोधि समाधि हो। बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। सबके मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। ओम अरहम नमः। 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 अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। परम शांति। परम शांति। आज के ध्यान में हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय के साथ इस शरीर का वास्तविक मूल्य भी समझने का प्रयास किया, जो कि हमारे मोक्ष मार्ग का एक मुख्य साधन है, धर्म मार्ग में आगे बढ़ने का आधार है। इस विकट परिस्थिति में हमें औषधि के साथ साथ अनुशासन और अध्यात्म की भी उतनी ही आवश्यकता है, जिससे हम अपने मनोबल को सशक्त रख पाएं। इसको बनाए रखने के लिए आप अरहम ध्यान की डिवॉइड कोविड सीरीज से जुड़े रहे, जहां आपको अनेकों टिप्स और विशिष्ट ध्यान उपलब्ध कराए जाएंगे। आज की टिप जानने के लिए चेक कीजिए हमारा फेसबुक पेज facebook.com/yoga.arham। हमारा यूट्यूब चैनल है अरहम ध्यान योग। कल के सत्र में ध्यान के माध्यम से सकारात्मक तरंगों को प्राणी मात्र के लिए प्रवाहित करने का अद्भुत ध्यान करेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो।
हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?